आपको क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ थ्रो हो गए 3। ए क्या है, ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए है 4 ऑन थर्ड थ्रो, तो पहले आप लिख लो ए क्या है। ए है 4 ऑन थर्ड थ्रो, ये आपका ए है। तो थर्ड थ्रो का मतलब पहले दो में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1 1 4, फिर 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, और 1 5 4 1 6 4, ऐसे हो सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 से शुरू हो सकता है, 2 1 4 से लेकर के 2 6 4 तक, सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। 2 के बाद 3 आएगा, 3 1 4 से लेके 3 6 4 तक। ठीक है, आ रहा है सबको समझ? ऐसे ही होगा, 4 1 4 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 4 6 4 तक। 5 1 4 से शुरू होगा, 5 6 4 तक। बस हमें देखना लास्ट में आपका 4 होना चाहिए। 6 1 4 से शुरू होगा और 6 6 4 तक चलेगा। ये हमारा ए हो गया। जी बोलो बेटा। सर हमें ये सारे आउटकम सीखने की जरूरत है या पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कितने टोटल होंगे? ज़रूरत तो एक्चुअली हमें कॉमन भी देखना होता है ना, तो कॉमन के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। फिर हमने बी बोला। बी हमारे पास है 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड। 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड, तो ये हो जाएगा ऐसे 6 5 1 6 5 2, यानी पहले दोनों पे 6 और 5 होना चाहिए, लास्ट पे कुछ भी हो सकता है। 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। अब दोनों में आप देखो कॉमन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप चेक करोगे तो कौन सा है जिसमें एंड विथ 4, यहाँ पर है एंड विथ 4, और ये तो सारे वही हैं जिनमें एंड विथ 4 है, तो यही कॉमन होगा बस, ये हमारा कॉमन है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको आया समझ? तो कॉमन एक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 फेवरेबल, और 3 डाइस हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है बताओ जी। अगर 3 डाइस, हाँ, तो 6 की पावर 3 यानी 1/216। ठीक है, ये तो हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। फिर क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, यानी ए बाई बी निकालना है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला लगेगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लगेगा फॉर्मूला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने बोली 1/216 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हमारे कितने केसेस हैं, बी में 6 केसेस है, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/216 है। ठीक है जी, आ रहा है सबको समझ? अदिति, रोहन, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो बेटा। यस सर। रोशन, ठीक है। तो फाइनली जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1/6, बस ये हमारा आंसर आ गया, ख़त्म। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हो गया सबका, डन हो गया। अब एग्जाम्पल यस 6, सर। एग्जाम्पल 6 टेकअप कर रहे हैं। ये कह रहा है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस को हमने 2 बार थ्रो किया है। सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, तो एक हम अज्यूम कर लेते हैं ए, जो डिफाइन कर रहा है ए है सम इज 6, ये हमने ए ले लिया। फिर कह रहा है व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 4
हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो बी हमने बोला नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो सम इज 6, तो इसके सैम्पल स्पेस बनाओ पहले। 6 के लिए हो जाएगा 4 2 2 4 1 5 5 1 और 3 3। ये सम ऑफ 6 के लिए सैम्पल स्पेस बन गया। और नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसका मतलब ये हुआ। और इसका उल्टा भी हो सकता है, 1 4 2 4 3 4 4 4 का उल्टा नहीं लिखेंगे, 5 4 और 6 4। ये हो गया जी नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो आपको प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, बी की। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है किसके साथ यूज़ किया है? प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ किया गया 4, नंबर 4 के साथ, जिसको हमने बी बोला। तो बी बाय ए आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5 आउटकम्स है फेवरेबल एंड टोटल इज़ 36। और दोनों में कॉमन देखो कितना है। ए और बी में अगर मैं कॉमन देखूँगा तो क्या आएगा? ए और बी में कॉमन है 4 2 और 2 4, ये कॉमन है जी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 2 ओवर टोटल। टोटल कितना? 36। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो बी बाई ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ 2/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 5 ओवर 36। तो आंसर इज़ 2/5। बोलो बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन। मुस्कान, आपको आ गया समझ? अपूर्वा? Yes, sir. ओके, डन हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 7। देखो एग्जांपल 7 क्या कह रहा है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इफ कॉइन शो हेड, अगर कॉइन पे हेड आएगा तो टॉस इट अगेन, तो हम फिर से कॉइन टॉस करेंगे। यानी अगर हेड आएगा तो फिर से कॉइन टॉस होगा। बट इफ़ इट शो टेल, लेकिन अगर टेल आएगा तो क्या होगा? देन थ्रो ए डाई, तो हम डाई थ्रो करेंगे। ठीक है जी। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। बस इतना ही है, और कुछ तो नहीं है। शो एंड इफ इट टेल देन डाई, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है दैट द इवेंट, ये देयर इज एटलीस्ट, हाँ ठीक है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। तो एक तो हो गया इवेंट ए, हमने बोला डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, और गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। बी है एटलीस्ट वन टेल। ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हेड आएगा तो हम कॉइन टॉस करेंगे, और टेल आएगा तो हम डाई थ्रो करेंगे। तो ए के आउटकम क्या होंगे? ए के आउटकम है कि शो डाइस पे होना चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 कब आएगा? डाइस तब आएगा जब कॉइन पे टेल है। ठीक है जी। तो कॉइन पे टेल है तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कॉइन पे टेल आया
और डाइस पे आया नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ये ए के सैम्पल स्पेस बनेंगे। ठीक है जी, बोलो सबको क्लियर है ये। फिर कह रहा है बी है एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल का क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन टेल मतलब अगर मैं कह रहा हूँ इस पर हेड आया तो फिर से हम कॉइन टॉस करेंगे, तो पहले हेड आया तो फिर टेल आ गया ये इसमें शामिल होगा। और कौन सा शामिल होगा, टेल डाइस पे 1, पहले टेल आया फिर डाइस रोल हुआ, फिर टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ज़रा सबके सब फिर से सुनिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हेड आएगा तो हम फिर से कॉइन टॉस करेंगे, तो फिर से कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आए या टेल आए, दो पॉसिबिलिटी हो सकती। और टेल आएगा तो हम वो कह रहा है कि हमने डाइस थ्रो करना है, तो क्या होगा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 तक हो सकता है। तो अब ए हमने बोला, क्या बोला, इसके बेसिस पे हमने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, इसको मैंने ए बोला। और फिर बी बोला देयर इज़ एटलीस्ट वन टेल, इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। तो अब सैम्पल स्पेस क्या बोला कि डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब टेल आया होगा, तो टेल के बाद नंबर जो डाइस पे आएगा 4 से बड़ा 4 से बड़ा 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो हमने बोला टेल 5 या फिर टेल 6, ये ए हो गया। तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी टर्म जो यूज़ हुई है, प्रोबेबिलिटी जो टर्म यूज़ हुई है वो किसके साथ यूज़ हुई है, ए के साथ। तो मुझे ए बाई बी निकालना है, ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का इस्तेमाल होगा और दोनों में कॉमन। तो बी उसने बोला था एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल यानी वो सारे पॉसिबल आउटकम आप लिखेंगे जहाँ जहाँ पे टेल है। तो एक तो पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि पहले हेड आया था फिर टेल आया, या फिर टेल आया उसके साथ पहले टेल आया तो फिर डाइस होगी, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4 ऐसे 6 तक। बोलो जी, किसी को कन्फ्यूजन है क्या यहाँ तक, बताइए बच्चों। नो सर। तो अब दोनों में जो हम कॉमन बोल रहे हैं, कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन है टेल 5 और टेल 6, ये कॉमन है जी। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, दो आउटकम फेवरेबल है और टोटल आउटकम कोई बता सकता है इसमें क्या होगा, बोलो। देखो टोटल आउटकम के लिए आप इसको ऐसे देखिए, एक क्या है, कॉइन है, यहाँ पर एक क्या है, कॉइन, और करेक्ट। रुको रुको रुको, एक कॉइन है, कॉइन का आउटकम आप जानते हैं 2 होता है, और दूसरा है डाइस, डाइस का टोटल आउटकम आप जानते हैं 6 होता है। तो जब हम इन दोनों का टोटल बनाएंगे तो इन दोनों का टोटल विल बी 6 इंटू 2, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके टोटल आता है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे अगर बनाएं कि कैसे 6 इंटू 2 आया, तो टेल 1 से लेकर टेल 6 तक 6 केस ये बन सकते हैं, हेड 1 से लेकर हेड 6 तक 6 केस ये बन सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम टोटल आउटकम 12 लेकर के चलेंगे। क्लियर है सभी को, बोलो बच्चों। किसी को मगर अगर हेड आएगा तो डाइस नहीं करेंगे। नहीं, तो हम तो अभी इसकी बात कर रहे हैं, बस इसका टोटल क्या है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें टोटल आउटकम क्या होगा, क्योंकि एक कॉइन है और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास डाइस है। तो कॉइन और डाइस है तो टोटल कितना होगा, तो मुझे तो वही देखना है अभी, आया समझ। ओके सर। तो 2/12 हो गया। फिर इसके बाद जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, क्योंकि मुझे ए बाई बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए इन सब के लिए देखो क्या होगा टोटल, इन सब के लिए कितने केसेस हैं, फेवरेबल 6 हैं, टोटल 12, क्योंकि एक कॉइन है और एक डाइस है। ठीक है जी, और इसके लिए टोटल क्या होगा, फेवरेबल 1 है और टोटल दोनों ही कॉइन है
तो पहले कॉइन के लिए टोटल होता है 2, दूसरे कॉइन के लिए भी टोटल क्या होगा 2, तो 2 इंटू 2 4। तो इन दोनों के लिए टोटल क्या होगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 4। हमें मालूम ही है जब दो कॉइन होते हैं तो क्या होता है 2 की पावर 2, तो 4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 12, 6 प्लस 3 9/12। बोलो बच्चों, सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलिए। सर बी वाला वापस फिर से सुनिएगा बी वाला। ये जो 6 हम बोल रहे हैं, ये 6 ऐसे हैं जिनमें एक कॉइन है और एक डाइस है, तो फेवरेबल हो गया 6। और क्योंकि एक कॉइन है और एक डाइस है तो कॉइन का 2 हो गया, डाइस का 6 हो गया, तो टोटल उनका हो गया 12। तो फेवरेबल 6, टोटल हो गया 12। ये ऐसा है जिसमें दोनों ही क्या हैं, कॉइन है, तो फेवरेबल तो एक है, क्योंकि दो कॉइन है तो उसका टोटल 2 की पावर 2 होता है, यानी 4 होता है। अब आया समझ? बोलो जी। तो ये आ गया बी। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बाई बी। तो ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी होगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब वैल्यू डालो। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था 2/12 डिवाइडेड बाई 9/12, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 2/9। ठीक है, बोलो बच्चों, आया सभी को समझ के नहीं आया? अदिति, रोहन, रोशन? यस सर, एक बार वापस रिपीट कर दो। पूरा क्वेश्चन शुरू से बताऊं? सर एक बार यस बी सर, की एक बता बार दो, शॉर्ट बी में पार्ट। बता दो। चलो जरा सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने सबसे पहले कॉइन टॉस किया, अगर कॉइन में हेड आया तो हम फिर से कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और टेल आया तो हम डाइस रोल करेंगे। तो ये तो है जो क्वेश्चन ने बोला कि हम क्या करेंगे। फिर हमें इवेंट क्या लेने हैं? इवेंट है द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, ये एक इवेंट हो गया, और दूसरा इवेंट ये हो गया देयर इज़ एटलीस्ट वन टेल, ये दो इवेंट हो गए। तो एक इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 के लिए नंबर डाइस पे तभी आएगा जब टेल होगा। तो टेल लिया मैंने, और 4 से बड़े नंबर लिख लिए, 5 और 6। तो ये तो दो मैंने इवेंट इसके लिख डाले ए के, जो पॉसिबल आउटकम थे। फिर बी उसने बोला कि एटलीस्ट वन टेल, तो हर वो इवेंट हम कंसिडर करेंगे जहाँ जहाँ पे टेल आया। तो टेल आया कहाँ पर आया कि पहले हेड आया दूसरा टेल आया, तो हेड टेल एक ही हो सकता है, या फिर पहले ही टेल आया फिर डाइस रोल हुई, तो टेल 1 टेल 2 टेल 6 तक हो गया। फिर दोनों में कॉमन देखा तो एच टेल 5 और टेल 6 हमारा कॉमन है दोनों में। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी की हमने बात करी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बोला दो फेवरेबल हैं और एक डाइस है और एक है कॉइन। तो कॉइन पे 2 होता है, डाइस पे टोटल आउटकम 6 होता है, तो दोनों को क्लब करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 यानी 12 हो गया। तो 2/12 हो गया इसके लिए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की। बी के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो बी के लिए क्या है, एक तो वो है जहाँ पर दोनों ही कॉइन्स हैं, तो उसके लिए फेवरेबल 1 है। और जब दो कॉइन्स होते हैं तो हम जानते हैं टोटल आउटकम 2 की पावर 2 यानी 4 होता है, तो टोटल आउटकम में हमने लिख लिया 4, फेवरेबल 1, टोटल हो गया 4। फिर इसके लिए जब हम बोलेंगे तो इसके लिए हमारे कितने 6 फेवरेबल है, और टोटल कितने हैं, क्योंकि एक कॉइन है और एक डाइस है, तो टोटल 12 हो गया फिर से, तो 6/12 हो गया। तो इसका एलसीएम लिया तो विच इज़ 9/12। तो फाइनली आपको ए बाई बी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू डालेंगे, 2/9 आ जाएगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलिए जी, उसको डिस्कस करते हैं। कन्फ्यूजन किसी को? चलो ठीक है, ओके फाइन। वैष्णवी आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोलो जी, हम डिस्कस करें क्या या हो गया था? हो गया था सर मेरे से। ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जो चाह रहा है कि ये क्वेश्चन हम डिस्कस करें?
चलो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर बाकी बच्चे किसी ने नहीं करा तो आप ट्राई करिएगा फिर पूछिएगा। तो मैं सीधा अच्छा पहले बोलो अगर किसी ने और भी करे हैं। वैष्णवी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप क्वेश्चन 9 एंड 15। क्वेश्चन 9 एंड 15। चलो हम क्वेश्चन 9 ले रहे हैं जी पहले। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है जी, कौन कौन है? मदर है, फादर है और सन, ये फैमिली पिक्चर्स के लिए खड़े हो रहे हैं। ई एक इवेंट है कि सन होना चाहिए वन एंड पे, सन ऑन वन एंड। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसे हो गया सन फादर बीच में फिर मदर, या फिर क्या हो सकता है सन मदर बीच में फिर फादर, या फिर क्या हो सकता है फादर फिर मदर फिर सन, या फिर क्या हो सकता है मदर फादर फिर सन, यानी सन वन एंड पे है। इन चारों ही केस में सन जो है ना किसी न किसी एक एंड पे, या तो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है इसके सैंपल्स पे सबको। फिर हम एफ बना रहे हैं। एफ क्या है? एफ है फादर इन मिडल। तो फादर इन मिडल, फादर इन मिडल। तो फादर इन मिडल के कौन कौन से हो गए? सन फादर मदर, या फिर मदर फादर सन, बस यही हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि फादर हर बार मिडिल में होने चाहिए। अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सन फादर मदर, मदर फादर सन, ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन की प्रॉबिलिटी बोलेंगे तो प्रॉबिलिटी क्या होगी जी इसकी? प्रॉबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। प्रॉबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो फेवरेबल आउटकम हमको दिख रहे हैं 2 है। तो टोटल कितना होगा? जैसे हमने बोला 3 पोजीशन खाली हैं, तो यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक आ सकता है फादर मदर सन में से। यहाँ पर बाकी जो बच गए 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल जो होगा, टोटल कितने आएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 आउटकम आएंगे टोटल। तो टोटल आउटकम हो गए 6। बोलो जी, किसी को कन्फ्यूजन यहाँ तक कि ये 6 आउटकम क्यों हैं? और डिटेल में एक्सप्लेन करना है क्या इसको, या ठीक है आ गया समझ? ओके जी, ठीक है। फिर इसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है ई बाई एफ, क्योंकि शुरू में यहाँ पे बोला गया है कि 6 से लेके 9 तक के लिए आपको ई बाई एफ निकालना है। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है? ई बाई एफ। तो ई प्रॉबिलिटी ई बाई एफ निकालेंगे तो वो होगा ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ हमारे पास फिर से यही ई दो, ये और ये सेम ही है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ एफ भी यही आएगा 2/6। तो जो आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है वैष्णवी, यही आंसर है क्या? देखती हूँ सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चे? यस सर। ओके फाइन, ठीक है जी। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हो गया सभी का 9th क्वेश्चन, और एक 15th आप कह रही हो। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं जी। हम्म 15th क्वेश्चन ये कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ़ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप तो थ्रो डाई अगेन। यानी अगर मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 और 6 ये आएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे? डाई हम थ्रो करेंगे।
एंड इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, तो एनी अदर नंबर क्या है, 1 2 4 और 5, ये एनी अदर नंबर है। अगर ये आएगा तो हम कॉइन टॉस करेंगे, तो फिर हम कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है जी। अब फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ बोल रहा है तो दो इवेंट यहाँ से मिलेंगे आपको। दो इवेंट क्या है, एक इवेंट ये है, एक कॉइन शो टेल, तो ए लिख लो इसको, ए हो गया कॉइन शो टेल। और बी क्या है, बी है एटलीस्ट वन डाई शो 3, एटलीस्ट 1 3 आना चाहिए। तो कॉइन शो टेल, तो टेल कब आएगा, जब ये होगा, इनमें से कुछ भी होगा। ठीक है जी। यानी इसके सैम्पल स्पेस बनाए तो 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 3 नहीं, 3 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल और 5 टेल, ये इसका सैम्पल स्पेस आएगा। और एटलीस्ट 1 3, तो एटलीस्ट 1 3 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 वाला देखना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा कि 3 आया और पीछे फिर से हम डाई रोल करेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। या फिर क्या हो सकता है कि 6 आया पहले और फिर डाई रोल किया तो उसमें 3 आ गया, तो ये बी का बनेगा। तो क्लियरली नज़र आ रहा है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दैट इज़ नल सेट। तो नल सेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इट हैज़ बिकम ज़ीरो। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ए बाई बी जो भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसमें ऊपर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी आता है, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो अपॉन एनीथिंग कुछ भी हो भी जाए तो ज़ीरो ही आएगा उसका आंसर। ठीक है जी, आया समझ वैष्णवी? चलिए क्वेश्चन। फिर से समझिएगा। हमने बोला कि अगर, पहले इवेंट क्या बोले थे उसने, इवेंट बोला कि कॉइन शो टेल। तो कॉइन पे टेल कब आएगा, जब डाइस पे 1 2 4 और 5 आएगा तब हम कॉइन टॉस करेंगे। तो 1 आया तो 1 के साथ टेल हो सकता है, 2 आया 2 के साथ टेल हो सकता है, 4 आया उसके साथ टेल हो सकता है, 5 के साथ टेल हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ये तो क्लियर है। फिर उसने बोला एटलीस्ट 1 3, तो एटलीस्ट 1 3 कब होगा कि पहले 3 आया और फिर से डाई रोल किया, क्योंकि यहाँ पर तो 3 कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले 3 आया, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, या फिर पहले 6 आया और फिर से जब डाइस रोल किया तो उसमें 3 आ गया। फिर दोनों में कॉमन देखा तो कॉमन कुछ भी नहीं है, नल सेट है। तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी तो ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़ीरो आ गई। ठीक है। यस।